विद्यार्थियों नमस्कार। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार मीना, JK गोवानी गवर्नमेंट कॉलेज भिनमार। विद्यार्थियों, प्रस्तुत वीडियो में हम महाकवि भर्तृहरि विरचितम नीति शतकम के श्लोक संख्या 25 से 27 का अध्ययन करेंगे। श्लोक संख्या 25 में भर्तृहरि भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर संसार के सभी कल्याणकारी पदार्थ प्राप्त होते हैं, इस प्रकार बतलाते हुए कहते हैं। सूनुः सच्चरितः सती प्रियतमा स्वामी प्रसादोन्मुखः स्निग्धं मित्रं वञ्चकः परिजनो निः क्लेशं मनः आकारो रुचिरः स्थिरश्च विभवो विद्यावतां मुखं तुष्टे विष्टपकष्टहारिणी हरौ संप्राप्यते देहिना। संसार के कष्ट को हरने वाले भगवान विष्णु के प्रसन्न होने पर मनुष्य को सदाचारी पुत्र, पतिव्रता पत्नी, प्रसन्न रहने वाला स्वामी, स्नेही मित्र, न ठगने वाला सेवक, छल कपट रहित बंधुजन, क्लेश के लेस मात्र से भी रहित मन, सुंदर आकृति, चिरस्थायी धन संपत्ति और विद्या से उज्जवल मुख प्राप्त किया जाता है। अर्थात इस संसार में जितने भी कष्ट हैं सभी को हरण करने वाले विष्णु भगवान के प्रसन्न होने पर ही मनुष्य को शीलवान पुत्र, पतिव्रता पत्नी, प्रसन्न रहने वाला स्वामी, स्नेही मित्र, विश्वासी सेवक, सदा दुख से रहित मन, सुंदर कांति, स्थायी धन संपत्ति, विद्या से विभूषित मुख, ये सभी प्राप्त होते हैं। अगले श्लोक में कल्याण के मार्ग का निरूपण करते हुए भर्तृहरि कहते हैं। प्राणाघातान निवृत्ति परधन हरणे संयमः सत्यवाक्यम काले शक्त्या प्रदानम युवती जन कथा मूक भाभा परेशां तृष्णा स्रोतो विभंगो गुरुषु च विनय सर्वभूतानुकंपा सामान्यः सर्वशास्त्रेषु अनुपहत विधि श्रेयसामेश पंथा। प्राणाघातात प्राणों की हत्या से, निवृत्ति विमुक्ता, पर धन हरणे दूसरों की संपत्ति को लेने में, संयम चित्त को रोकना, सत्यवाक्यम सत्य बोलना, काले समय पर, शक्त्या शक्ति के अनुसार, प्रदानम देना, परेशान दूसरों की, युवती जन कथा मूक भाव स्त्री विषयक वार्ता में चुप रहना, तृष्णा स्रोतो विभंग लोभ के प्रवाह का अवरोध, गुरुषु च विनय और गुरुजनों से नम्रता, सर्वभूतानुकंपा सब प्राणियों पर दया, ऐसा वह सर्वशास्त्रेषु सब शास्त्रों में अनुपहत विधि निर्विवाद रूप से कहा हुआ श्रेयसाम कल्याणों का पंथा मार्ग है। अर्थात प्राणी हिंसा से दूर रहना, दूसरे का धन चुराने से अपने मन को रोकना, सत्य बोलना, समय पर यथाशक्ति दान देना, दूसरों की स्त्रियों की चर्चा के समय मौन हो जाना, लोभ को कम करना, पूज्य लोगों के प्रति नम्र होना, सभी जीवों पर दया करना, यही सभी शास्त्रों से अनुमोदित मनुष्यों के कल्याण का मार्ग है। अगले श्लोक में महाकवि भर्तृहरि ने अधम, मध्यम तथा उत्तम श्रेणी के पुरुषों की कार्य संपादन विधि पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि प्रारभ्यते न खलु विघ्न भयेन नीचहि प्रारभ्य विघ्न विहिता विरमन्ति मध्या विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानः
प्रारब्धम उत्तम जरा न परित्यजन्ति। अर्थात नीच ही, जो नीच अधम प्रकृति के लोग हैं, वो विघ्न भयेन, विघ्नों के भय से न प्रारभ्यते खलु, कोई भी कार्य प्रारंभ ही नहीं करते। मध्या, बीच के, जो न उत्तम है न अधम है, वे लोग प्रारभ्य, कार्य को प्रारंभ करके विघ्न विहता, विघ्नों से सताए हुए विरमंती, छोड़ देते हैं। उत्तम जना, श्रेष्ठ व्यक्ति ही विघ्न ही, विघ्नों द्वारा पुनः पुनः बार बार प्रतिहन्यमानः, पीड़ित होने पर भी प्रारब्धम, प्रारंभ किए हुए कार्य को न परित्यजन्ति, नहीं छोड़ते हैं। अर्थात जो मंद बुद्धि वाले मनुष्य हैं, वो विघ्नों के भय से पहले किसी कार्य का प्रारंभ ही नहीं करते हैं। मध्यम स्वभाव के लोग कार्य को आरंभ करके बीच में ही छोड़ देते हैं, और किंतु उत्तम विचार वाले, उत्तम प्रकृति के जो धीर जन हैं, वो विघ्नों से बार बार सताए जाने पर भी अपने कार्य से तनिक भी पीछे नहीं हटते हैं और उसे पूरा ही करके छोड़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।